आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयार हो जाइए, इस साल भयानक गर्मी पड़ने वाली है। आज से 4 साल पहले भयंकर गर्मी पड़ी थी दोस्तों। मुझे याद है कि मेरा ऑफिस, अभी तो मैंने स्टूडियो अपने घर पे ही बना रखा है, बट 4 साल पहले जब मैं स्टूडियो अपने ऑफिस जाता था, ठीक है, ऐसी गर्मी पड़ी थी मार्च में, ऐसी गर्मी पड़ी थी कि मुझे याद है कि जब मैं निकलता था बाहर तो मुझे लगता था कि क्या हो गया है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी। 1900 यानी कि पिछले 120 सालों में जो 10 वार्मेस्ट ईयर है ना, वो 15 सालों में आए हैं। 2025 में उतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, थैंक्स टू लानीना। लानीना की वजह से हम बच गए थे, बारिश अच्छी हुई थी, बट स्टिल पिछला साल जो था ना, वो 8th वार्मेस्ट ईयर था 1901 से अगर कंपेयर करते हैं तो। फरवरी आ गया है, हम ठंड की बात कर रहे थे, फरवरी ऐसी गर्मी लेके आए कि क्या बताएं। एक एक पहलू पर बात करेंगे दोस्तों। और मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स, जिसकी क्लासेस 25 फरवरी से शुरू होंगी, ये AI का बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया और सबसे सस्ता है, 200 रुपए का। तो अभी 300 सीट्स बची है, अपनी सीट बुक करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है यार कि ये जो गर्मी है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया फरवरी में। हीट वेव्स की वार्निंग जारी की गई है। कर्नाटक में बोला गया है कि अभी मार्च में अच्छी खासी वहां पे गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर अबव से नॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मल से अबव रहेगा, उल्टा बोल दिया मैंने। देख लीजिए भाई। और ये गर्मी जो है, हालांकि मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी बोला है कि अभी बहुत ही अर्ली है प्रेडिक्ट करना, बट हां, ये साल गर्म रहेगा। लानीना कमजोर हो रहा है, अल नीनो आ रहा है। कई बार मैं बता चुका हूं, देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रेशर डिफरेंस, समझ रहे हो। जहां बारिश नहीं होगी, वह बारिश नहीं हो रही है, वहां बारिश होगी, और जहां बारिश हो रही है वहां गर्मी पड़ेगी। सब कुछ प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिप्रेशन पे डिपेंड करता है। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं, दूसरा रहता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर पे डिपेंड करता है। और कई बार मैं बता चुका हूं, जब भी हम मौसम पे या ज्योग्राफी पे लेक्चर लेते हैं तो कैसे ये डिपेंड करता है। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ, गर्मी ज्यादा है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ठंड ज्यादा है। इसको आप ऐसे समझे कि जैसे जैसे भाई जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वो लूजली पैक्ड होते जाते हैं। अब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई कि आप वही ट्रेन में, बेस्ट एग्जांपल कि ट्रेन में जा रहे हो, जनरल डिब्बे में प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप एकदम पैक्ड हो, ठीक है, तो आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाओगे ऑलवेज, राइट। यही है रूल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमको AC2 डिब्बे में जाना है, वहां पे एकदम दूर दूर है लोग, तो हाई प्रेशर, ठंड में मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर मतलब ठंडा, लो प्रेशर मतलब गर्मी, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सब कुछ होगा। हवाएं भी ऐसे ही चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अल नीनो की बात करते हैं, ला नीना की बात करते हैं, कंसेप्ट सेम है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि जो पैसिफिक ओशन है, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, भैया देखो, ये भारत है, ठीक है, अबे यार ये भारत है और ये साउथ अमेरिका है। यार उसका मैप छोड़ो, मेरी आर्ट बहुत खराब है। तो यहां पे है ये गर्म पानी, ठीक है, जो वॉर मोशन करेंट्स है, हवा जो है वो यहां पे ले आती है, अगेन प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो जब ये हवा जो है, गर्म हवा यहां पे आ जाएगी, गर्म पानी यहां पे आ जाएगा, तो ये गर्म पानी ऊपर जाएगा, गर्म पानी हल्का होता है ऊपर जाएगा, मस्त बारिश होगी, मस्त बारिश होगी, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम ला नीना। जब भी ला नीना कंडीशन होगी तो ठंड होगी, बारिश होगी। पिछले साल कंडीशन यही थी। और यहां पे ठंडा पानी भारी होता है, ठंडा पानी नीचे जाएगा, बट गर्म पानी यहां पे चला गया तो ठंडा पानी साउथ अमेरिका में ऊपर आ जाएगा। अपवेलिंग यानी कि ठंडा पानी जब ऊपर आता है ना, तो नीचे बहुत सारे मछलियां होंगे, सब कुछ ऊपर लेके आता है। तो साउथ अमेरिका की भी बल्ले बल्ले और भारत की भी, क्योंकि भारत का जो मौसम है वो मॉनसून टाइप है ना। पूरा मौसम हमारा हवाओं से जो है वो डिपेंड करता है, सब कुछ। हिमालय है, इसलिए हम, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत एक रेगिस्तान होता। तो जो हवा है ना, टकरा के नीचे आ जाती है भारत सबको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज है। अब इसका उल्टा होगा अल नीनो। अल नीनो में क्या होगा, अल नीनो में जो गर्म पानी है साउथ अमेरिका में आएगा और ठंडा पानी भारत में इधर ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे बारिश की कमी होगी, गर्मी होगी, और यहां पे खूब बाढ़ आएगी। तो अल नीनो ना ही साउथ अमेरिका को पसंद है, ना ही हमको पसंद है। और अल नीनो का मतलब ये है,
फिर इसमें न्यूट्रल फेज आता है। न्यूट्रल फेज जब सामान्य रहेगा, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा गर्मी, सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल कंडीशन, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन तो अभी देखने को मिलती ही नहीं है। प्रेशर डिफरेंस इतना, जहां पे गर्मी नहीं पड़ रही थी वहां पे गर्मी पड़ रही है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। जो समुद्र और लैंड को आप कंपेयर करें तो समुद्र जो होता है वो गर्मी जो है वो अब्जॉर्व करता है और धीमे धीमे ठंडा होता है, लेकिन लैंड जो होता है ना, ठीक है, वो बहुत तेजी से गर्म होता है। तो लैंड पे लो प्रेशर एरिया ज्यादा डेवलप होंगे कंपेयर करेंगे अगर आप समुद्र से तो। और यही डे एंड नाइट में भी क्यों हमको शाम को काफी ठंडा ठंडा लगता है और दिन में गरम गरम लगता है, यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हवाएं जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से सी टू लैंड एंड लैंड टू सी जाती है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि फरवरी में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, भाई दिल्ली में 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। मैंने सोचा था फरवरी को एंजॉय करेंगे, सुहावना मौसम होता है भाई फरवरी मार्च का, पतझड़ होता है, धूप अलग तरीके की होती है, सुहावनी होती है, खिली खिली धूप होती है। लेकिन यहां तो दोस्तों बिल्कुल ही अलग हो गया। आप समझ रहे हो, आप धूप छोड़िए, यहां पे तो गर्मी वाली जून वाली धूप मुझे लग रही है, इतनी भयानक कंडीशन। और ये कंटिन्यू रहेगी, ये जो है दोस्तों, ये मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। तो अच्छा, अभी 2025 जैसा कि हमने बताया को 8th वार्मेस्ट ईयर रहा था और 2026-2025 से ज्यादा गर्म हो सकता है। अब यहां पे क्लियर स्काई है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठंडी हवा है वो आपको देखने को मिलेगी नहीं, आसमान में एक बादल आपको नहीं मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्ट में डिस्टर्बेंस मतलब वही हवाओं का आना। यहां पे ठंडी हवाएं आएंगी तो ठंडा लेके आएंगी, गर्म हवा आएंगी तो गर्म लेके आएंगी। अगेन ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, ठीक है। तो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वैसे भी ज्यादा हमको दिख रहा है। फिर आपको बताऊं कि एक जो ये हीट आइलैंड इफेक्ट होता है ना, ये बहुत डेंजरस है। शहरों में क्या होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से, जैसे हमने जो कांच की बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग लगती है, अंदर वालों को तो बढ़िया है, लेकिन बाहर वालों को जो टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत, जो शहरों में ना गर्मी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पे ज्यादा महसूस होती है। तो ये हिसाब किताब। अब हीट वेव्स भाई आएंगी। अभी देखिए जब गर्मी आती है ना तो बहुत सारी एड ऑन चीजें होती हैं। पहली बात तो आपकी हेल्थ पे बहुत भयानक इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज जो है, अभी एसी ऑन हो जाएंगे, लाइट कटौती होगी, मतलब बिजली बहुत जगह नहीं आएगी। अब बिजली नहीं आएगी तो और बड़ी दिक्कत, एक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से बिजली और नहीं। अभी काटना बिजली शुरू कर दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि सोलर, इतनी बिजली इनके पास ऑलरेडी है, कितना काट क्यों रहे हैं। ओके, और भारत के लिए बात करें तो भारत का एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फसलें जो हैं वो बर्बाद होंगी, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी गर्मियों में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वाटर शॉर्टेज की, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत चाहिए होता है और जगह जगह पे आपको पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है, स्पेशली वो एरिया जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, गरीब हैं, और वहाँ पे पानी का टैंकर आता है, ख़त्म हो जाता है। बड़ी दिक्कत है यार, बहुत दयनीय स्थिति है। ऊपर से पेड़ भी काटे जा रहे हैं, पेड़ लग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि जहाँ पेड़ है उनको एज इट इज छोड़ दीजिए और लगातार पेड़ लगाते रहिए जितना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखेंगे क्या होगा, बट तैयार हो जाइए, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि गर्मी तो पड़ने वाली है इस बार और पिछले साल से ज़्यादा पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।